हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल के साथ हमने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की। दोस्तों, जन्माष्टमी मैं 2 तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। दिन में मैं लड्डू गोपाल जी का जन्म का उत्सव मनाती हूँ और रात में हम इनका जन्म कराते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हम कौन ही होते हैं जन्म कराने वाले, लेकिन यही हमारा प्रोसेस होता है। इसी तरह से हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो सुबह का समय है, हम लड्डू गोपाल जी को उठा रहे हैं और ये बहुत सुबह का समय है। हम मंगला आरती के लिए इनको उठा रहे हैं, क्योंकि मंगला आरती में मंगला भोग दिया जाता है, जो भगवान जी का मुंह धुलाए बिना दिया जाता है, लेकिन आपको नहाकर करनी होती है। तो मैं नहा चुकी हूँ और ये देखिए, हमने इनके लिए मंगला भोग रख दिया, जिसमें हमने दूध और ड्राई फ्रूट्स रख दिया है। ये हमारी तुलसी महारानी। तो तुलसी मैं एक साथ तोड़ लेती हूँ और इसको पानी में रख देती हूँ, जिससे ये मेरी तुलसी एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होती है, उससे ज़्यादा भी चल जाती है। तो इससे में क्या होता है, तुलसी महारानी को मैं रोज़ रोज़ तंग भी नहीं करती हूँ और ये ठीक रहता है। कहते हैं जिस घर में मंगला आरती होती है, ब्रिज में ऐसी कहावत है कि वो कभी कंगला नहीं होता है। और कहते हैं कि मंगला आरती का भोग अगर बच्चों को दिया जाए तो उससे बच्चों की बुद्धि अच्छी हो जाती है और वो गलत दिशा में नहीं जाते हैं। तो इसलिए आप मंगला आरती करते हैं ना, तो अपने बच्चों को जरूर मंगला भोग है वो ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमने सुबह सुबह मंगला आरती की थी। और आप ज़्यादा ना कर पाएँ तो सिर्फ जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, जैसे एकादशी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, राधाष्टमी हो गया, कृष्ण छठी हो गया, उसमें आप मंगला आरती जरूर करिएगा दोस्तों। इससे आपका जो माहौल है बिल्कुल सकारात्मक बना रहता है और आपके अंदर बहुत ही अच्छी ऊर्जा प्रतीत होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बना लिया है सतिया। वैसे तो दोस्तों मैं सतिया बना रही हूँ, लेकिन मैं स्टार भी बना देती हूँ। मैंने आपको दिखा रखा है बना के। तो ये मैंने गोपी चंदन से बना लिया है और इस तरह से रख दिया है। बीच में हम तुलसी पत्ता रख देंगे दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन जो है स्नान 2-3 तरह से कराया जाता है। जैसे कि मैंने इसमें मंजरी डाल दी है, मंजरी वाला तो स्नान हम कराएंगे ही। इसमें हमने गंगा जल भी डाल दिया है दोस्तों, फूल डाल दिए हैं और साथ ही मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। काफ़ी बार क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह पंचामृत से स्नान करा देती हूँ और रात में फ्रूट जूस से स्नान कराती हूँ। लेकिन इस बार मैंने कच्चे दूध से इनको स्नान कराया है, क्योंकि कच्चे दूध से स्नान कराने का भी विशेष महत्व होता है। उसके बाद मैंने जल डाल दिया है दोस्तों और इनका इस तरह से मैंने स्नान करा दिया है और इनको हम पहुँच देंगे इसी तरह से। अच्छा, राधा रानी का मैं स्नान करते हुए नहीं दिखाऊंगी। राधा रानी को भी मैंने सेम प्रोसेस से ही स्नान कराया है दोस्तों। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से पहुँच देंगे, तौलिए के अंदर रख देंगे जैसे बच्चे को रखा जाता है। तो राधा रानी को भी मैं स्नान करा दूंगी, मैंने बता दिया है। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम इनके पैरों में डाल देंगे और दोस्तों उसके बाद हम इनके हाथों में, पैरों में, फिर हम इनके सर से स्नान कराएंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनको कच्चे दूध से स्नान कराए। मंजरी युक्त जल से हम स्नान कराएंगे, क्योंकि जब भी आपके आती है तो वो आप ज़रूर तोड़ लीजिएगा। उनका जो होता है विशेष सेवा दी जाती है। जैसे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग सेवा होती है ना, वैसे ही मंजरी की भी विशेष सेवा होती है। इसे आप भगवान जी की पूजा में, आरती में अर्पण कर सकते हैं, उनके मंजरी स्नान करा सकते हैं। ये जो जल है आप अपने गमले में डाल दीजिएगा, इधर उधर मत डालिएगा। तो ये हमने राधा रानी का पहले से श्रृंगार कर दिया है, मतलब कि हमने स्नान करते हुए नहीं दिखाया। सबसे पहले हम राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी को बहुत अच्छा लगता है कि आप राधा रानी का श्रृंगार करके बिठाएं और वो बाद में देखें। तो सबसे पहले हम राधा रानी का हमने श्रृंगार कर दिया है दोस्तों। देखिए हमारी राधा रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एकदम अलग ही ग्लो इनके फेस पे आया है कान्हा जी के बर्थडे का। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही प्रेम है राधा और कृष्ण का। तो इस तरह से हम फिर छोटे वाले कान्हा जी को भी इस तरह से पहुँच के इनके कपड़े पहना देंगे और इनका श्रृंगार कर देंगे दोस्तों। जितनी भी मैंने ज्वेलरी है, ज़्यादातर मैंने, जैसे ड्रेसेस मैंने खुद बनाई है, इनके इयररिंग्स मैंने खुद बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के छोटे वाले के। और दोस्तों इनका जो मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने खुद से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि खुद से जो चीज़ें बनाते हैं ना, उसका आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इयरिंग्स मैंने खुद बनाए हैं, बैंगल्स जो भी है सभी चीज़ें मैंने इनकी खुद से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों ये भी एक सेवा होती है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा कान्हा जी को श्रृंगार या जो जैसी भी आपसे सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं। तो मैं सोचती कुछ और हूँ, होता कुछ और ही है। मैं ड्रेस कुछ और बनाने जा रही थी, बन कुछ और गई थी। जैसे इनको चाहिए थी इन्होंने बनवा ली थी दोस्तों। तो आप सब कमेंट्स करके बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लग रही है। कान्हा जी को तो उतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि वो श्रृंगार के करने के बाद अलग ही इनके फेस पे ग्लो आया था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार कर दिया था। अब हम इनकी बैंगल्स को पहना देंगे और ये देखिए दोस्तों इनका हो चुका है श्रृंगार। तो उस तरह से हम इनको बिठाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो दोस्तों ये हो चुका है इनका जो श्रृंगार है वो कंप्लीट। बस हम इनकी पगड़ी लगाएंगे और बाल इनकी बार बार आगे जाए जा रहे थे। कहते हैं ना कुछ ये लीला दिखाते ही हैं।
तो बस ये मुझे इस तरह से परेशान कर रहे थे और फिर मैंने इनकी पगड़ी बना दी और देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। दोस्तों इनका आँखों का जो लिपस्टिक है वो मैंने हैंडमेड ही किया है, मतलब कि लाइनर से मैंने इनका श्रृंगार किया है। और लिपस्टिक वगैरह हम इनको लगाया है, नेल पेंट भी लगा देती हूँ मैं इनको, और जो लिपस्टिक आती है वो भी लगा देती हूँ। तो मतलब मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही करूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनकी जो ड्रेस है गोविंद को भी हम तैयार कर देते हैं। तो ये ड्रेस भी मैंने गोविंद की खुद से ही बनाई है। आप देख सकते हैं ये ड्रेस की भी कितनी इनको फिट आई है और इनको बहुत अच्छी लगी थी। ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा लुक आ गया था इनका। तो इस तरह से हमने इनको पहना दी है ड्रेस, और इसी तरह से बस हम इनका हार वगैरह पहनाएंगे और बैंगल्स वगैरह पहनाएंगे, इयरिंग्स वगैरह जो कि मैंने खुद से बनाए थे वो सब हम इनकी सारी चीज़ें पहना देंगे और इस तरह से हम इनको बैठा देंगे। तो ये उनका बड़ा वाला हार है वो भी पहना देते हैं। तो क्योंकि हमारी राधा रानी बहुत छोटी है लेकिन गोविंद इन दोनों से ही बड़े लगते हैं। तो ये बैंगल्स भी मैंने खुद से बनाई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसा कान्हा जी हमसे चाहते हैं वैसी सेवा वो ले लेते हैं। तो इस बार उनको मेरे हाथ की पहननी थी और ये इयरिंग्स भी देखिए दोस्तों हैंडमेड ही हैं। तो इस तरह से मैंने इनका कंप्लीट श्रृंगार कर दिया है। फिर हम इनके हेयर लगा देंगे, चंदन से श्रृंगार कर दिया है क्योंकि चंदन से श्रृंगार करने के बाद ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी हमने इनकी पगड़ी नहीं पहनाई है क्योंकि चंदन श्रृंगार ये ख़राब कर लेते हैं और मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसा करते हैं। कई बार तो क्या होता है मुझे 3 से 4 बार इनका श्रृंगार करना पड़ता है। इसी तरह से हम बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को हम पैंटी बना देते हैं। स्नान हमने इनका करा दिया था और फिर बस अब इनको पहना देंगे। तो दोस्तों इनके जो बैंगल्स जो उन्होंने पहने हुए खड़वे और पायल और ये हाथ चंदा सूरज, ये भी इनके बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, मैंने वो भी शार्प किए थे इनके। तो दोस्तों मैंने जो शार्प किए थे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी मैंने किस चीज़ से इनकी ज्वेलरी शार्प की थी। तो उससे बहुत ही ज़्यादा देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनका भी पहना दी है ड्रेसेस, और ड्रेसेस पहनाने के बाद इनका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब हमने इनको ये छोटा वाला हार बना दिया है क्योंकि हम इनका जो श्रृंगार है वो वाइट में रखेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिंक के साथ वाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो उस तरह से मैंने इनका बड़ा वाला हार ले लिया है और ये बड़ा वाला हार भी बनाने के बाद इनका लुक बहुत अच्छा है। बैंगल्स बना देंगे, चूड़ी बना देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इनकी सारी चीज़ें पहना देंगे। दोस्तों के बाद दोस्तों हमने इनकी हेयर लगा दी और देखिए हेयर लगाने के बाद ये कितने प्यारे लग रहे हैं और इनके हेयर भी एकदम मैच हो गए थे ड्रेस के साथ। तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे थे। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे ये, और कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ इनका कैसा लगा था। और हमने इनका क्राउन लगाया था, गोविंद का भी चंदन मेकअप शुरू किया था, हमने इनकी पगड़ी लगा दी है दोस्तों। और फिर हम बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं इनकी बाँसुरी भी मैंने हैंडमेड बनाई है। तो ज़्यादातर चीज़ें इस बार मैंने हैंडमेड ही बनाई थी दोस्तों। और छोटे वाले कान्हा जी की भी मैंने हैंडमेड बाँसुरी बनाई थी क्योंकि उससे क्या है ना लुक बहुत प्यारा लग गया था। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के हमने क्राउन लगाया था, ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं एकदम परी की तरह लग रहे हैं ना, एकदम परी वाला लुक। वैसे परी भी इनके सामने क्या ही है, ये तो है। सारी सुंदरता जो है इन्हीं से है क्योंकि बोलते हैं ना कर्ष्यति इति कृष्ण, यानी जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे। इस तरह से मैंने इनके तिल लगा दिया है ब्लैक वाला जिससे इनको नज़र ना लगे। तो उसी तरह से मैं राधे के भी इसी तरह से लगाऊंगी और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के भी, जिससे बहुत प्यारे लगेंगे। और तिल लगाने के बाद तो अद्भुत ही रूप इनका निखर के आया है। और ये जो टीका आप देख रहे हैं ये मैंने चंदन से इनके लगाया है क्योंकि ज़्यादातर मैंने नेचुरल ही करने की कोशिश की है दोस्तों। तो जिससे जो नेचुरल चीज़ें आता है ना उनका ग्लो ही बहुत अच्छा आता है। तो राधे की भी मैंने इस तरह से लगा दिया है, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी जिससे इनका नज़र भी नहीं लगेगी और एक तरह का श्रृंगार भी हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों इनको इत्र लगा दिया है। इत्र से क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी और ये भी एक सेवा होती है दोस्तों। इत्र लगाने के बाद दोस्तों हमने इनको जो है चवर सेवा दे दी है। आप चाहे मोरपंख वाली सेवा भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इनको मिरर वगैरह दिखा देंगे क्योंकि हमने श्रृंगार किया, लेकिन कान्हा जी को भी तो बताएंगे देखिए कान्हा जी हमने इनका आपका श्रृंगार किया, आपको पसंद आया है श्रृंगार। तो इस तरह से आप कहेंगे, अगर आप देखिएगा मिरर दिखाने के बाद कि फेस पे स्माइल है तो इसका मतलब पसंद आ गया। अगर पसंद नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी गिरा देंगे, या तो पगड़ी गिरा देंगे या कुछ भी ऐसा संकेत दे देंगे जिससे। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है दोस्तों। आप लोग बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस है। और मैंने उसके बाद इनकी नज़र उतार दी है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इनकी नज़र उतार दी है और ये कंप्लीट हो गया इनका श्रृंगार। उसके बाद दोस्तों हमने इनकी आरती की थी क्योंकि श्रृंगार के बाद भी आरती की जाती है जिसको आप श्रृंगार आरती बोलते हैं। तो श्रृंगार आरती के बाद दोस्तों हम इनको भोग दिखा देंगे क्योंकि एक हमने मंगला में भोग दे दिया था जो कि होता है बिना नहाए भगवान जी को दिया जाता है, लेकिन आपको नहाकर दिया जाता है क्योंकि काफ़ी लोग बोले कि आप बिना नहाए कर रहे हो। नहीं, मैं नहाकर आई थी लेकिन कान्हा जी को हमने बिना नहाए वो मंगला आरती की थी। तो इस तरह से दोस्तों, और ये देखिए हमने इनकी आरती कर ली है।
और दोस्तों इस तरह से हमने इनके ऊपर फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, जो भी हमारे प्लांट्स में फूल आए थे, क्योंकि सुबह सुबह मंगला आरती की थी और उनका श्रृंगार किया, तो उस टाइम पर हमारी जो फूल वालों की शॉप है वो ओपन नहीं हुई थी। और मुझे ऐसा लगता था एक दिन फूल ला के रख दे तो फ्रेश ही फूल इनको चढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने तुरंत अपने जो प्लांट में फूल आए थे वो मैंने इनको चढ़ा दिए थे। वैसे तो एक दिन पहले भी हमने काफ़ी फूल तोड़ दिए थे, लेकिन जो भी हमें मिल गए थे उस टाइम पर हमें ऐसा लगा था कि फ्रेश फूल ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी काफ़ी लोग ऐसा भी करते कि एक दिन पहले से ले लेते हैं, क्योंकि इतनी सुबह तो फूल वालों की भी दुकान नहीं खुली होती जितनी सुबह हम मंगला आरती करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर तो नहीं खुली होती है, आपके यहाँ पे खुली होती है तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने इनको राधा रानी को और सबको फ्लावर्स चढ़ा दिए हैं, जो कि हमारे फ्रेश ही फ्लावर हैं। तो इस तरह से हमने इनको फ्लावर चढ़ा दिए हैं दोस्तों। और देखिए फ्लावर के बाद इनका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। दिखाते हैं हमने जन्माष्टमी पर अपनी जो डेकोरेशन है वो किस तरह से की थी। वैसे तो हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा था वो देखिए। इस तरह से हमने हैप्पी बर्थडे लिखा था, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है और दिन में हम कर रहे हैं सेलिब्रेशन, क्योंकि दिन में हमने सेलिब्रेट किया था और रात में हमने जन्म कराया था। तो इस तरह से ये हमने की है। और ये हमने बलून्स वगैरह लगाए हैं, उसके बीच में हमने फ्लावर की प्लांट्स की बेल भी लगाई है, जिससे कि बेल के अंदर ना इस तरह से बलून्स ऊपर उभर के आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे इन्हीं से प्रकट हुए हैं। जैसे इस तरह से हमने इनकी डेकोरेशन की थी। नीचे हमने ग्रास वाला कारपेट रखा था, जो कि थोड़ा नेचुरल और थोड़ा सा स्टाइलिश सा हमें बनाने की कोशिश की। और दोस्तों हमने इस बार लड्डू गोपाल जी को ये झूला गिफ्ट में दिया है। वैसे तो हम लोग क्या ही गिफ्ट देंगे, लेकिन हमारी तरफ से जो है हम ये चाहते थे कि थोड़े हमारे बड़े लड्डू पाले, तो एक बार हमारे पास बड़ा झूला है जिसमें गोविंद और राधे एक साथ से आ गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों युगल जोड़ी साथ में झूल रही है। बाल युगल जोड़ी है लेकिन है तो युगल जोड़ी ना। तो इस तरह से हमने इनको साथ में झुलाया था और सभी लड्डू गोपाल जी को हमने एक एक बार झूलन यात्रा दी थी। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का तो पहले से ही झूला था, तो इनको तो हम अकेले ही झुला देते हैं। लेकिन बड़े वाले लड्डू गोपाल के पास मेरे पास उतना अकॉर्डिंग झूला नहीं था, तो हम लेकर आए थे। और देखिए हम इनको भोग लगा देते हैं। तो हमने भोग में कुछ ज़्यादा नहीं रखा है दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, माखन मिश्री है और ये फ्रूट्स हैं। कुछ फ्रूट्स हमने कट कर दिए हैं, सभी में तुलसी पत्ता है। और इसी तरह से हम भोग लगा देंगे दोस्तों। भोग हमने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है। भोग के कुछ मंत्रास भी होते हैं, आप कहेंगे तो हम भोग का वीडियो अपलोड कर देंगे कि कौन कौन से मंत्र हम गाते हैं दोस्तों, क्योंकि सबके अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के सबके रूल अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, कृष्ण प्राप्ति। तो दोस्तों आप कहेंगे तो हम बता देंगे कि हम कौन से भोग मंत्र इसमें गाते हैं। तो इस तरह से हम भोग रखेंगे और सारी चीज़ों का एक एक बार भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद हम दोस्तों क्लैपिंग वगैरह कर देंगे। सभी लड्डू गोपाल जी को हमने थोड़ा भोग इस तरह से दिखा दिया है। वैसे तो दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ थाली रख देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने हाथ से ही भोग लगाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने हाथ से लगाते हैं और जब हम उनके मुख तक ले जाते हैं तो हमें एक ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपनी आइज़ जरूर क्लोज कर लीजिएगा। तो इस तरह से मंत्रास के बाद ये आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये भोग लगा दिया है दोस्तों। और भोग लगाने के बाद हम भोग लगाने का क्लैपिंग ज़रूर बता दीजिएगा, या आप घंटी भी बजा सकते हैं। मैं क्लैपिंग बजा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मैं भोग दूसरे रूम में भी लगा देती हूँ, काफ़ी मंदिर में लगा देती हूँ, क्योंकि अलग से भी हमने इनका रूम में व्यवस्था की हुई है, तो इस वजह से मैं क्लैपिंग बजा देती हूँ। और ये बांसुरी हम इनकी सभी की हटा देंगे, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद भोग हम लगा चुके हैं और थोड़ी देर हो चुकी है। ये ना समझिए कि तुरंत हटा रहे, बिल्कुल तुरंत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हम वीडियो करेंगे तो फिर तो वीडियो हो जाएगा 2-3 घंटे का और आप ही हो जाएंगे बोर। तो इस तरह से ये थोड़ी देर हो गई, अब इनको बांसुरी को रख देंगे। और दोस्तों इस तरह से अब हम भोग को हटा लेंगे। भोग को हम प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी खा सकते हैं, बच्चों को भी बांट सकते हैं, अपने जो भी आपने सारा भोग है उसमें मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जल का भोग लगा दिया है हमने। और हम बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी झूलन यात्रा दे रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं झूलते हुए। तो मेन हमने इन्हीं की वजह से लिया था, क्योंकि हमारे पास बड़ा वाला झूला नहीं था। उसके बाद दोपहर का समय हो गया। दोपहर में हमने ये गुड़ का कुछ शीरा तैयार किया है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने बनाया है। ये भी बहुत टेस्टी लगता है और इससे खाने के बाद ना बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है। तो ये हमने लगा दिया है दोस्तों। लड्डू गोपाल जी को क्लैपिंग बजाएंगे। सेम प्रोसेस है भोग का। तो भोग को हम लेके जाएंगे और एक ही मंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइज़ को क्लोज कर दीजिएगा। बाकी भोग से पहले कुछ मंत्रास होते हैं, वो कहेंगे तो हम बता देंगे आपको। तो इस तरह से दोस्तों, और ये सभी भोग को हम वहीं पे रखा रहने देंगे। कम से कम 10 या 15 मिनट तो ज़रूर रखिएगा, और इसके बाद हम बाद में हटा लेंगे। तो 10-15 मिनट हो गए, हमने हटा दिया है। उसके बाद जल का भोग लगा देंगे। और दोस्तों अब हो गया दोपहर का समय, तो हम इनको शयन कराने के लिए ले जाएंगे। तो इनके हम पगड़ी
वगैरह जो भी है इनके सारा कुछ हटा देंगे और इनको शयन करा देंगे। उसके बाद हम शाम को इनको दोबारा भोग लगाएंगे। तो शाम का समय हो गया है, अब हम इनको उठा दिया है, फिर से इनका श्रृंगार कर दिया है, लस्सी का भोग लगा दिया है। लेकिन पहले हमने जल का भोग लगाया था, उसके बाद हम लस्सी का भोग लगा देंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी लस्सी जो होती है उठने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और भोग को उतार देंगे, सेम प्रोसेस होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी के साथ सेलिब्रेशन किया था और इस तरह से हमने उस सब को मनाया था दोस्तों। तो थोड़ी देर हो गई है और इस तरह से हम एक एक बार इनको पिला देंगे। जैसे गोविंद और छोटे लड्डू गोपाल जी को हमने एक में ही पिला दिया था और राधा रानी और गोविंद को हमने एक में से पिला दिया था। तो मैं 2 ग्लासेस लगा दिए थे। वैसे लगाने को तो आप 1 गिलास भी लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन बोलते ना कि अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल ज़्यादा है तो थोड़ी सी क्वान्टिटी आप चीज़ों की ज़्यादा रख दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कहा, बाकी सारी भाव की बात होती है, सारी टोटली भाव पर ही डिपेंड होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम इनकी बांसुरी वगैरह हटा देंगे और क्लैपिंग बजा देंगे और इस तरह से ये भोग लगा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ी देर हो गई है और इनका हम हार वगैरह भी ठीक करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि ये कर लेते हैं ख़राब। दोस्तों हम इनका जो भोग है वो भी हटा देंगे और इनकी जो बंसी वगैरह है वो वैसे ही पकड़ा देंगे और हम आरती करेंगे, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है। इवनिंग के टाइम में हम लोगों ने आरती की थी, क्योंकि सभी कुछ करते करते टाइम ऐसे ही जा रहा था ना, पता नहीं बहुत ही जल्दी जल्दी टाइम जा रहा था, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, सब होता है। और फिर हो गया था रात का समय। तो ये रात के समय में हमने भोग बनाया था, जैसे कि हमने खीर बनाई है और ये हमने शाही पनीर बनाया है और ये मसाला नान होता है वो बनाया और अरबी की सब्ज़ी हमने बनाई है। भोग को उतार दीजिएगा और इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करके खा रहे हैं, क्योंकि फिर हम कान्हा और गोविंद को तो हम जन्म के लिए ले जाएंगे और राधे और बड़े लड्डू गोपाल जी को हम वहीं पर रखेंगे। तो ये सब वेट करेंगे इनका जब तक जन्म नहीं हो जाता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद 5 बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, को खिला देंगे दोस्तों। तो कोई ये मत समझेगा बहुत फास्ट है, नहीं, वीडियो को हमने थोड़ा सा कट कर दिया है जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो और आपको भी ना लगे कि ये तो हमें भी पता है कि भोग कैसे लगता है। तो इस तरह से हमने इनको भोग लगा दिया। भोग को थोड़ी देर उनके फेस के पास ज़रूर रखिएगा, तुरंत मत हटाइएगा दोस्तों, और मन में आप आँखें बंद जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, आपको ऐसा फील होगा कि भगवान आपके हाथ से खा रहे हैं दोस्तों। और भगवान जो होते हैं सिर्फ आपके भोग की खुशबू ग्रहण करते हैं और आपका जो पाक ग्रह होते हैं ना भोग के, वो सब ले लेते हैं और आपके लिए प्रसाद बना देते हैं। क्लैपिंग को बजा दिया दोस्तों। अब हम रूम से चले जाएंगे, क्योंकि रूम से बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिएगा भगवान जी को, बिल्कुल वहाँ पर मत बैठ रहने, क्योंकि उनके मुंह के आगे। तो हमने गेट को बंद कर दिया है और फिर थोड़ी देर हो गई है, हम आ गए हैं रूम में। और रूम में आने के बाद दोस्तों अब हम इनको भोग को हटा लेंगे और इनको जल का भोग लगा देंगे। अब हो चुका है समय वही जो होता है नंद उत्सव का, यानी कि इनको जन्म कराने का। तो जन्म हम इनको कराने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक टोकरी ले लेंगे और दोस्तों टोकरी के अंदर आप कोई भी कपड़ा बिछा लीजिएगा, या आप कोई भी बर्तन भी ले सकते हैं, बड़ा सा परात भी ले सकते हैं, कोई भगोना ले सकते हैं। तो मेरे पास टोकरी है, तो हमने इसके ऊपर फ्लावर को बिछा लेंगे दोस्तों। और फ्लावर को बिछाने के बाद जो भी आपके लड्डू गोपाल, यानी मैं तो लड्डू गोपाल का एक साथ से कराती हूँ, तो इसलिए मैं दोनों लड्डू गोपाल जी को लूँगी। इनके कपड़े वगैरह उतार देंगे और कपड़े वगैरह बाद दोस्तों अब हम इनको जन्म के लिए बिठा देंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं जन्म के लिए तैयारी। और इस तरह से ये देखिए दोनों को हमने बिठा दिया है और साइड में हम रख देंगे खीरा, जो कि डंठल वाला होता है। जो मैं हमेशा बताती हूँ कि डंठल वाला आप खीरा ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम फ्लावर से इनको कवर कर देंगे, पूरा इनको कवर करना होता है, मतलब दिखना नहीं चाहिए इनका कोई भी पार्ट, क्योंकि हम जन्म करा रहे हैं। हम ऐसा रखते हैं कि ये जन्म कराने का प्रोसेस होता है यशोदा माता की, जैसे देवकी माता के गर्भ में रहे, तो इसी तरह से हम इनको जन्म कराने के लिए रख देंगे दोस्तों। से हमने लेना है डंठल वाला खीरा और इसको हमें वहीं पर रख देना है और कपड़े को कवर कर देना है। हमने कपड़े को कवर कर दिया है और हम वेट करेंगे जब तक जन्म नहीं हो जाता है। तो हो चुके हैं 12। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से हमने इनको खीरे को ले लिया है। डंठल वाला जो पार्ट्स होता है सिक्के की सहायता से अलग किया जाता है। ध्यान रहे चाकू से नहीं काटना होता है, ये सिर्फ सिक्के की सहायता से ही काटा जाता है। काट लिया है दोस्तों। और ये जो ऊपर का पार्ट्स होता है इसको आपको क्या होता है, आपका जो गमला होगा, जो आपने प्लांट लगाए होंगे, उसकी मिट्टी के अंदर इसको दाब दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे ये कि भगवान की आमलनाल हमारे यहाँ पे दबी हुई है। कहते थे ना पहले बच्चे की जो आमलनाल होती थी या तो अपनी ज़मीन के नीचे गाड़ ली जाती थी, अब तो इस तरह से हम भगवान की भी इस तरह से करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, और ये ले लिए हैं हमने लड्डू गोपाल। इनको धीरे धीरे हाथों से हमें हटाना है। और ये देखिए हो चुके हैं
कान्हा जी का जन्म। और देखिए दो प्यारे प्यारे कान्हा जी हमारे यहाँ पे आए हैं 2 स्वरूप में। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान जी जन्म होने के बाद। और अब हम इनका कराएंगे पंचामृत स्नान। तो जैसे ही हमने इनको फूलों के अंदर से हटाया था, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश आई थी जैसे कि कृष्ण भगवान के टाइम पे आई थी। जैसे कि आपको पता है इस बार रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा था हमें, अष्टमी तिथि भी सेम वैसे ही योग बन रहे थे। सोमवार का दिन भी था जैसे कि कृष्ण भगवान का रियल में जन्म हुआ था, वो योग थे इस बार। तो इसी वजह से फिर हमने सतिया बनाया था दोस्तों। सतिया बनाने के बाद हमने तुलसी पत्ता बीच में रख दिया था और इसी तरह से हमने इनको स्नान कराया था, बीच में रख दिया था दोस्तों। और फिर लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया था। लड्डू गोपाल जी को बिठाने के बाद हमने ये पंचामृत लिया है जिसमें दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, घी होता है और ये पिसी हुई चीनी होती है। तो ये हमने पंचामृत से, और इसी तरह से हम एक एक करके इनको स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद दोस्तों इनके अंदर इतना अच्छा ग्लो आया था ना कि बस मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग इनके अंदर आ गई थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने दूध से स्नान करा दिया है। और दोस्तों फिर हमने ये घी वगैरह, दही, सभी चीज़ों से हमने स्नान कराया था, जो भी था सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी थी दोस्तों। और ये जो पंचामृत होता है और जो हमारा खीरा होता है पीछे वाला पार्ट, उसको खाकर ही हम पारण करते हैं। मतलब पंचामृत जितने भी सदस्य हैं उन सबको ये प्रसाद के तौर पे पंचामृत दे देना और जो खीरे की एक एक पाक दे देना, उसी से हम पारण करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने इनको जल से स्नान करा दिया था। और ये देखिए, और ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं स्नान कराने के बाद, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ गई थी। इसके बाद हम इनको अच्छे से पहुँच देंगे और इनको ड्रेस बना देंगे। तो जो भी होता है, आप ये जो जल होता है ये तो आप उसमें डाल दीजिएगा। पंचामृत हम व्रत के लिए ले लेंगे, मतलब पारण के लिए। तो इस तरह से हमने इनको किया था और इस तरह से हम इनकी ड्रेस लेके आए थे लाइट कलर की। मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जन्म होता है और बच्चे को। और आपको एक दिन और बता दें कि जो जन्म होता है तब 6 दिन बाद इनकी छठी होती है। तो दोस्तों छठी का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी कि छठी कब है। वैसे तो मैंने करके भी दिखा रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें हमने सारी चीज़ें करके दिखा रखी हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने गोविंद का लिया, लाइट ही हम इनका श्रृंगार रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि सिर्फ इनको एक माला पहनाएंगे और बस बैंगल्स पहनाएंगे और बस हल्की सी पगड़ी लगा देंगे, ज़्यादा कुछ श्रृंगार नहीं करेंगे। इसी तरह से हम जो छोटे वाले कान्हा जी उनको भी हम ड्रेस पहनाएंगे। और ड्रेस पहनाने के बाद इनकी जो ड्रेस है वो पहना दी है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये सब पहनाने के बाद अब हम इनको सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और बिल्कुल लाइट सा इनका श्रृंगार करेंगे। ज़्यादा कुछ तामझाम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी जन्म हुआ है, पूरा दिन भी ये हैवी ड्रेसेस में रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से ही मैंने इनका जन्म कराया था। तो ये घाघरे वाली ड्रेस है और ये कुछ हम ज़्यादा श्रृंगार नहीं करने वाले हैं, सिर्फ माला और बैंगल्स बनाएंगे। तो तैयार कर दिया है, अब इनको झूले पे बिठा देंगे। और क्योंकि आज उत्सव है और जन्म हुआ है तो उनको झूले पे झुलाना बनता है, तो दोनों को हमने साथ में बिठा दिया है क्योंकि दोनों ही बालकों का जन्म हुआ है। और इस तरह से हम इनको झूलन यात्रा दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमने इनको झूलन यात्रा दी है। अब हम इनको भोग लगाएंगे। तो भोग में हम क्या क्या लेके आए, उसके बाद हमने इनकी आरती की थी दोस्तों। तो इस तरह से हमने इनकी आरती की थी। आरती ज़रूर करिएगा, जन्म कराने के बाद आरती ज़रूर की जाती है। तो इस तरह के बाद आरती के बाद हमने इनके लिए भोग लगा दिया था। और भोग में हमने क्या क्या रखा था, एक तो हमारे यहाँ पे अजवाइन की जो पंजीरी है वो दिखी जाती है, यशोदा माता को जरूर दी जाती है क्योंकि हमारे जच्चा को अजवाइन देते हैं। ये पंचमी का पाक है दोस्तों, जो कैरेमल की तरह हमने बनाया है, चीनी को कैरेमल की तरह। और दोस्तों ये हमने माखन है और एक मखाने की खीर है, मिश्री है और दूध है। इसी तरह का हमने ये भोग रखा है दोस्तों, क्योंकि 6 दिन तक हम लोग अनाज नहीं देंगे लड्डू गोपाल जी को, सिर्फ हम दूध का ही भोग लगाएंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 दिन बाद ही अनाज दिया जाता है। तो इस तरह से आज से हम इनको सिर्फ वैसे ही देंगे, इसमें कुछ भी अनाज नहीं है, सारा ही वैसी चीज़ों का हम भोग लगा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने भोग लगाया था। उसके बाद बस हमने थोड़ी देर हमने थोड़ा सा नृत्य वित्य किया, डांस किया और इस तरह हमने इसको शयन करा दिया था। इसी तरह से हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।